इससे पहले कि मैं बोलूं, भाई जोरदार नारे तो गूंजने चाहिए और उसी पड़ोसी को तो पता चले कि कांग्रेस की मीटिंग हो रही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी जो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप अपनी इस बेटी और बहू को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आज पहला उद्घाटन है इस ऑफिस का। ये ऑफिस, आप इसको मामूली ऑफिस मत समझिए। अभी ऑफिस आपकी जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उसके समाधान की जगह आज से ये खुलने जा रही है आपके बीच में, आप ये बात समझिए। और इस ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी जो आपके अपने हैं, पुराने यहाँ से विधायक भी रहे, बहुत सारे काम भी किए, आपके सुख दुख के साथी हैं, आप यहाँ हैं, आपके बीच में आपकी अपनी नेता कहूँ, बेटी कहूँ, आपकी अपने जिसको राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कमेटी ने इतना इज्जत मान और सम्मान दिया है कि जहां पर भी अत्याचार होता है वहां पर रागिनी जी को भेजा जाता है कि आप आवाज उठाइए। अब समझिए कि दो दो ऐसे पिलर, एक तरफ विशाखा बेटी के, इस तरफ हरिशंकर जी हैं, एक तरफ रागिनी जी हैं, तो इनको कोई नेता बनने से रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है ना। बाकी तो हम चाहे मित्तल साहब हैं, पिछले 6 महीने से आपके बीच में आते रहते हैं, भाई परवीन जी हैं, ये लगातार पिछले 6 महीने से आपके बीच में रहकर आपको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष भी खड़े हैं, भाई सिद्धार्थ जी आए, पड़ोस से प्रेरणा जी आपके बीच में है, आपके भाई अशोक जी जिनके बारे में जितना कहूं, क्योंकि हम इनको युवा कांग्रेस और स्टूडेंट की पॉलिटिक्स से जानते हैं, सब साथी आपके बीच में क्यों आए? कभी आपने ये सोचा? अभी हमारी ये जो बिटिया है, हमारी क्या आपकी भी बेटी भी है और बहू भी है, इसी क्षेत्र की है कि नहीं है? मुझे जब रागिनी जी और हरिशंकर जी ने मुझे बात की कि हमारे इस क्षेत्र में एक ऐसी बिटिया है जो कुछ ना होते हुए भी लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार एक एक गली और कूचे में घूमती है, उसको टिकट देना है, तो इसके साथ साथ एक बात और भी कही थी मुझे कि लगभग 35 बूथ है हमारे, 35 बूथ ऐसे हैं जहां पर ये समस्याएं, चाहे वो जे क्लस्टर हमारा है या वजीरपुर गांव उसमें हो, जहां की समस्याएं लगभग एक जैसी सी हैं। और दुख इस बात का होता है कि 50-45 बूथ में से जब 35 बूथ होने के बावजूद भी यहां से वो लोग जीत कर जाते हैं जिनके दरवाजे जीतने के बाद बंद हो जाते हैं, जहां पर जाके खड़ा होने पर भी सवाल पूछे जाते हैं। ये बात सच है कि गलत है? सत्य है। सही है? सही है जी। लेकिन आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, हफ्ता 10 दिन तो हो गया है, ये बेटी भी लगी, 6 महीने से तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं खुश नहीं हूं आपसे। अगर आपको मालूम है कि ये बेटी आपका भविष्य है, आपको मालूम है कि अगर यहां की समस्याओं का कोई समाधान कर पाएगा तो वो एक मौका है आपके पास, और उस मौके का भी फायदा आप लोग नहीं उठाना चाहते तो माफ करना, ऊपर वाला भी आपकी इससे ज्यादा मदद करेगा नहीं। जिंदाबाद। अभी आज का तो उद्घाटन का कार्यक्रम है, कोई बात नहीं, मुझसे एक वादा करिए अभी कि मैं दोबारा कब आऊं, जब सारे
हमारे झुग्गी के कार्यकर्ता भाई बहन बच्चे सब इस सड़क पर होंगे, वहां से लेकर वहां तक जगह नहीं होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि वाकई आपने अपनी बेटी को चुना है। मैं तब मानूंगा कि आपकी अपनी बेटी और बहू चुनाव लड़ रही है, कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा। हमारे लिए बहुत आसान था, हम भी वो बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले किसी को वो सिंबल दे देते, लेकिन जो अभी बात चल रही थी कि यहाँ की गलियां भरी पड़ी हैं, यहां पर पानी आता है तो टैंकर से अभी भी आता है, यहां पर अगर हमारे बुजुर्ग रहते हैं साफ सफाई के लिए तरसते हैं, शौचालय की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन नहीं बन रही है। और याद कर लीजिए 11 साल जो अपने आप को कहता था ना कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं अपने घर में कुछ नहीं लेके जा रहा, मैं तो गरीबों के लिए काम करने के लिए आया हूं, क्या उस व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति का राशन कार्ड बनाने का काम किया था? नहीं 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 जी, ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी। चीनी भी बंद हो गई। होता है तो आपसे मांगा जाता है, ये अभी हरिशंकर जी कह रहे थे 500 लोग छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि उनके पास कागज नहीं थे। कागज कौन बनाएगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है जी। जब हरिशंकर जी यहाँ पर विधायक थे, शीला जी मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो किसी को क्या राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशानी होती थी? पिछले 11 साल में किसी एक व्यक्ति का राशन कार्ड तो छोड़ दीजिए, क्या घर में बच्चा पैदा हो गया, इस बच्ची का नाम, ये 10 साल की नहीं होगी ना, इसका नाम नहीं होगा राशन कार्ड, नहीं है ना? नहीं है जी। ये बात किसने शुरू की थी कि जितने व्यक्ति होंगे उनको राशन कार्ड, उन पे राशन पे नाम के हिसाब से उनको राशन मिलेगा। 5 किलो मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था। अब इस बच्ची के नाम का, इस बेटे के नाम का, इस छोटे बच्चे के नाम का राशन किसकी जेब में जा रहा है? किसकी जेब में जा रहा है? ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपको ये समस्याएं आ रही हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि आप लोगों ने बाहर के लोगों को चुनकर उनको दोबारा से दरवाजे में बंद कर देते हैं। आपका दुख कोई समझेगा तो कौन समझेगा? जो आपके बीच में रहने वाला भाई है, जो आपके बीच में रहने वाली ये बेटी और बहू है, इससे ज्यादा कोई समझेगा क्या? नहीं जी। समझेगा क्या? नहीं। आवाज भी नहीं निकलती तुम लोगों की तो। नहीं। अरे ये मौका है, अगर ये भी चूक गए ना तो माफ करना, सही कह रहा हूं मैं, आपको कोई नहीं बचाने वाला। हम भी इंसान हैं, दर्द होता है, जब कोई किसी के लिए करता है बिना उम्मीद के तो करता है, लेकिन एक शाबाशी तो चाहता ही है ना कि हाँ यार आपने अच्छा काम कर दिया। चाहता ही नहीं चाहता? चाहता है जी। अभी आप लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, झुग्गियां टूटी, कौन आया? राहुल गांधी। माननीय राहुल गांधी जी आए, क्या उनको आपकी शाबाशी की जरूरत है कि नहीं है? है जी। है। वो आदमी अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर घूमता है, वो आदमी जिसको वजीरपुर की झुग्गी टूटती है तो दर्द होता है, क्या उसको कुछ देने का आपका भी फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। और क्या चीज मांग रहे हैं आपसे? वोट मांग। जब 12 वार्डों का रिजल्ट जाएगा ना तो राहुल जी को सबसे ऊपर वजीरपुर नजर आना चाहिए कि कांग्रेस को मिलकर। उससे सिर्फ राहुल गांधी जी का ही नहीं, हम सबका मनोबल बढ़ेगा, और उस मनोबल के बढ़ने के साथ साथ यहाँ की समस्याओं का समाधान भी होगा। मैं देख रहा था, अभी ये दिख रहा है ना CW 1839 लिखा हुआ है, एक 1828 लिखा हुआ है, हाल फिलहाल लिख के गए हैं ना, अभी लिख के गए हैं ना। क्यों लिख के गया सोचा कभी? जब तक कांग्रेस
जोगी की तरफ आंख नहीं उठा पाएंगे। ये बात तो मैं आपको कह देता हूं। ये भले कितनी भी कोशिश कर ले, इस देश में आज भी कानून है, इस देश में आज भी राहुल गांधी है जो आपकी झुग्गी टूटने नहीं देगा। लेकिन इनकी भरसक कोशिश आपके सामने, नोटिस भी देंगे, डराने की साजिश है ये आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ लेना। अगर आज भी आप लोग जागे नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, फिर सोते रहना, ठीक बात है। हाँ, लेकिन सोने नहीं देंगे, तुम्हें चैन की नींद सोने देंगे, तुम्हें लग रहा है? ये तो हर रोज जगा के रखेंगे, हर रोज भगाते रहेंगे। तो आज इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि 30 तारीख को एक मौका है। इस मौके को अगर आपने नहीं बुनाया तो कोई ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी पैसे के दबाव में, किसी सरकारी ताकत के दबाव में, और ये नंबर लिखे, नोटिस भेजे, आप लोग डरिएगा नहीं। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी तैयार है, हमेशा तैयार है, इस बात को जरूर जहन में रखिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनको भी ताकत चाहिए, उनको भी आपका साथ चाहिए, उनको भी आपकी शाबाशी चाहिए, और वो देने का काम आप लोग 30 तारीख को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? करेंगे जी। दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? पक्की बात है? पक्की आश्वस्त होके जाओ जी। मैं बता दूं राहुल गांधी जी को कि हाँ, पूरा वजीरपुर एक है अपनी बेटी और बहू विशाखा के नाम पर। आपको ताकत देने का काम ये क्षेत्र करेगा, इस बात का विश्वास मैं माननीय राहुल गांधी जी को देने जा रहा हूं आपके भरोसे। लेकिन मैं कब वापस आऊं, जो मैंने कहा कि वहां से वहां तक आदमी आदमी हम दिखने चाहिए, और वो कब होगा? जब आप लोग मानोगे कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इनके करने से नहीं। बेटा बुधवार को आ जाऊंगा मैं, जब कहोगे तब आऊंगा, लेकिन आप लोगों को सब अपने घर में बैठ के ये इंतजार कर, बुधवार है और अपने आप आ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको एक एक घर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ठीक करेंगे तो जनता तो दे तो दूसरे में तो जाए, दूसरे में पहले ओके चल कराना सब तैयार ना बुधवार से? पता ना और अगर बुधवार का ही तय कर लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। बुधवार को रखो, इसको रखो या अगले को रखो, वो आपकी मर्जी, लेकिन जगह खड़े होने की नहीं मिलनी चाहिए, तब मजा आएगा। तभी इनके पंजे उगड़ेंगे, इससे पहले उगड़ेंगे नहीं, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और